राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता जानकी नंदन कहलाई। कहते हैं कि मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध रही। आज माता सीता पर संकट आया था जब वो सीता गुफा बनाई गई थी, रावण द्वारा हर ली गई थी माता सीता। भगवान राम को जंगलों में 14 साल के वनवास की सज़ा सुनाई जाती है और अंततः वे पंचवटी में कई वर्ष बिताते हैं, जो अब नासिक महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत नासिक ज़िले में सीता गुफा स्थित है, जहां पर लंका के दुष्ट राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। सीता गुफा रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। सीता गुफा आज उन तीर्थ यात्रियों के लोकप्रिय स्थान है जो रामायण की कथा के करीब जाने के लिए पंचवटी की यात्रा करते हैं। पंचवटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ 5 बरगद के पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं। ये 5 प्राचीन बरगद के पेड़ अभी भी सीता गुफा के आसपास स्थित हैं और संख्याओं के साथ चिन्हित हैं, ताकि आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। सीता गुफा से संबंधित उन सभी जानकारियों को आज समझेंगे और जानेंगे। माता सीता गुफा बनाई क्यों गई थी और भगवान श्री राम की कुटी, माता सीता की कुटी से दुष्ट रावण राजा ने माता सीता को हर लिया था, उस कथा के बारे में भी जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं। सीता गुफा का बोर्ड आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से, देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग राज्यों से लोग सीता गुफा देखने के लिए आते हैं। सीता गुफा देखना उनके लिए एक अध्यात्म का केंद्र है, एक रामायण महाकाव्य से जुड़ाव का केंद्र है। लोग यहाँ आकर माता सीता, भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण पर हुए संकट को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर उन पर भी एक समय ऐसा आया था जब उन पर विपदा आई थी। वनवास के समय देश के कोने कोने से लोग यही चीज़, यही बातें देखने के लिए आते हैं। माता सीता सहित भगवान श्री राम सबको तकलीफ़ हुई थी जब वो वनवास में आए थे। एक लीला भी कह सकते हैं भगवान की ये थी। सीता गुफा के बाहर आने का एक रास्ता है, एग्ज़िट बाहर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। यह सीता गुफा के अंदर जाने के बाद ये रास्ता है। जब आप बाहर आते हैं, जाने का रास्ता भी अब हम जानेंगे कि कौन सा रास्ता जाने का है और कैसा है। सीता गुफा का रास्ता बहुत ही पतला है, 2.5 इंच लगभग, और या फिर कह सकते हैं 3 फीट ऊंचाई है उसकी, और आपको कदम पे ही चलने पड़ते हैं। आपको चलना नहीं होता उसमें। जिसको तकलीफ़ होती है सांस लेने में या फिर कोई बीमारी रहती है, उनको मंदिर में जाने की मनाही रहती है। ये पंचवटी के वृक्ष जो चिन्ह के रूप में है, पहला आपने देखा, दूसरा ये है और सामने तीसरा दिख रहा है पंचवटी वट का वृक्ष, जिन्होंने एक स्थापित किया है, एक चिन्ह स्थापित किया है भगवान श्री राम, माता सीता ने। चौथा वट का वृक्ष आप देख रहे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास ही है, एक चिन्ह के रूप में। और ये 5वां सामने दिख रहा है आपको, 5वां वट का वृक्ष जो चिन्ह के रूप में पंचवटी नाम को दर्शाता है, माता सीता के उस परिश्रम को दर्शाता है जो उन्होंने चिन्ह के रूप में लगाया था। ये वट का वृक्ष मंदिर परिसर के ठीक सामने है और यह काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी सुंदर है। माता सीता की रसोई है उस जो सामने देख रहे हैं आप। 1 रुपये का टिकट है और अंदर जाने पर आपको माता सीता की रसोई और जहाँ पर माता सीता रावण द्वारा हरी गई थी उसको दर्शाया गया है, उसको दिखाया गया है। माता सीता पर जब संकट आया था, दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया था, उस स्थान को भी अंदर दर्शाया गया है। उसके बारे में भी हम देखेंगे, वो भी देखेंगे। ये सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं, नासिक के अलग अलग स्थानों का यात्रा विवरण है। वहाँ पे टिकट वगैरह जो जितना पैसा लगता है उसका पूरा विस्तारपूर्वक दिया गया है। और ये अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं, माता सीता और दुष्ट राजा रावण दिख रहा है। वहाँ से ही, उसी स्थान से ही सीता का हरण हुआ था और दुष्ट रावण ने हर लिया था उनको। और रावण की ये प्रतिमा है, 10 मुख वाले रावण की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, उसको भी दर्शाया गया है। झोपड़ी के तौर पर माता सीता की कुटी को दर्शाया गया है, उस अध्यात्म को, उस परिश्रम को माता सीता के दिखाया गया है। उनके इस कठोर
वनवास को दिखाया गया है। आप वास्तव में देखकर काफ़ी आनंदित होंगे इस भगवान की लीला को, भगवान के उस लीला को। कुटी के बाहर आप गौशाला देखेंगे, गौशाला है ये। यहाँ पर भी लोग बड़े दिलचस्प तरीके से आते हैं, गाय को चारा खरीद कर खिलाते हैं। ये पर्णकुटी काफ़ी शीतल है, आप इसकी छांव में बैठेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा गर्मी के मौसम में। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है और खूबसूरत जगह है। इस जगह की पहले तो यहाँ पे तमाम वृक्ष थे, अभी तो बिल्डिंगें वगैरह बन गई हैं, शहरीकरण हो गया है इस जगह का, नहीं तो पूरा घना जंगल था यहाँ पर। पंचवटी हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को समर्पित कई मंदिर हैं। वहीं यहाँ से बहने वाली गोदावरी नदी में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और कुंभ मेला बड़े धूमधाम से यहाँ पर लगता है गोदावरी नदी के तट पर। अब जो आप देखने वाले हैं वो आप रियली रोमांचक तरीके से जानिए, देखिए उस चीज़ को। अब हम सीता गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सीता गुफा के अंदर देखिए सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे कैसे झुकना पड़ता है सीता गुफा के अंदर जाने के लिए, और कदम पे चलना पड़ता है, दम घुटता है, क्योंकि अंदर मंदिर जो बना है, जो गुफा बनी है काफ़ी सकरी और पतली है और काफ़ी अंधेरा रहता है। गुफा के अंदर जाने पर लाइट वगैरह तो लगी है, लेकिन वो लाइट की रोशनी कैमरे पर आ रही है और हल्की हल्की प्रतिबिंब आप देख रहे हैं सीता गुफा। काले पाषाण से निर्मित भगवान श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा है। काफ़ी सुंदर प्रतिमा है, आप देख लीजिए। और काफ़ी अंधेरा है अंदर। चढ़ावे के रूप में भगवान श्री राम के नाम पर मंदिर परिसर के अंदर काफ़ी घना अंधेरा है और दर्शकों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि एक अनुशासित तरीके से लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे लोग जाते हैं और आराम से बाहर निकलते हैं मंदिर परिसर के। सीता गुफा काफ़ी अध्यात्म का केंद्र बनी रही है और बनी रहेगी हमेशा हिंदू धर्म के लिए, हिंदू प्रथा के लिए, हिंदू कथा के लिए। सीता गुफा बनाई क्यों गई थी इस विषय में मतभेद नहीं है। यह खुली बात है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी तब 10,000 राक्षस भगवान श्री राम और लक्ष्मण से लड़ने आए थे। उस समय पंचवटी एक घने जंगल में था, इसलिए माँ सीता, राम और लक्ष्मण को छुपने के लिए जगह चाहिए थी और उसी रात को यह गुफा निर्माण की गई थी और पहचान के रूप में 5 बरगद के पेड़ लगाए गए थे ताकि इस गुफा को पहचाना जा सके और आने वाले संकट में फिर से इस गुफा का उपयोग किया जा सके, इसलिए इस गुफा का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम की 14 वर्षों के वनवास के दौरान माता सीता, लक्ष्मण और भगवान स्वयं नासिक के पंचवटी क्षेत्र में रहे और यह पंचवटी क्षेत्र पूरे 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और 5 प्राचीन बरगद के पेड़ वो भी आपको दिखाएंगे, गुफा के आसपास स्थित हैं और चिन्हित हैं।
आप आसानी से इस मंदिर को पहचान सकते हैं। यह मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, क्योंकि सीता मैया ने यहाँ पर तपस्या आराधना वनवास के समय में की थी। इसलिए एक अलग तरीके की आध्यात्मिक ऊर्जा आपको महसूस करने को मिलेगी, जो कि आपके मन में भक्ति और प्रेम का प्रवाह कर देगी। यह सीता गुफा नासिक के पंचवटी के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। गुफा के अंदर जाने में आपको 20 मिनट से 1 घंटे लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे लोगों को अंदर जाने में तकलीफ़ होगी, और जिसको सांस लेने में दिक्कत है उनको भी मंदिर में जाने की मनाही होती है, क्योंकि गुफा बहुत सकरी है और पतली है। मोटे लोग और नहीं जा सकते, जबकि जिसको बीमारी है उनको सांस लेने में अंदर तकलीफ़ हो सकती है। और आपको अंदर जाने के लिए नीचे झुकना होता है, और आपको एक बराबर गुफा की छत कहीं नहीं मिलेगी, कहीं आपको ऊपर तो कहीं आपको नीचे मिलेगी। और ज़्यादातर कदम पर बैठकर ही आपको चलने पड़ते हैं गुफा के अंतर्गत। और गुफा की ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 फीट है, और जब आप अंदर जाते हैं तो छोटा होते जाता है। और अंदर भगवान श्री राम, भगवान श्री भोलेनाथ और लक्ष्मण, माता सीता की मूर्तियां हैं अंदर। भगवान श्री राम, माता सीता सहित भ्राता लक्ष्मण हिंदू महाकाव्य रामायण के सबसे प्रतापी रहे हैं। इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम कहा गया है। ये हमारे भगवान हैं। उन पर 14 वर्षों के वनवास के दौरान काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 14 वर्षों के वनवास के दौरान वह पंचवटी में कुछ वर्षों के लिए रहे, और यहीं से रावण ने सीता माता का हरण किया था। और मंदिर परिसर के बाहर छोटा सा बाजार है, औरतों के आभूषण, बैग और दुकानें सजी हैं। आप देख सकते हैं बैग, आभूषण से सजी हुई दुकानें। वनवास के दौरान भगवान श्री राम का ठहरना, माता सीता का हरण, भगवान श्री राम और गिरिजराज जटायु की मित्रता और भगवान राम द्वारा निर्मित एक मंदिर की वजह से पंचवटी प्रसिद्ध है। नासिक नाम पड़ा कैसे? त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान पंचवटी रुके थे, तो यहीं पर शूर्पणखा की जब नाक लक्ष्मण ने काटी थी, तब जाकर इस स्थान का नाम, अर्थात इस नगर का नाम नासिक पड़ गया था। शूर्पणखा की नाक काटने के ऊपर इस नगर का नाम नासिक पड़ा था। फिर मिलेंगे नासिक तपोवन का वीडियो लेकर। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी।